राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नववर्ष 2024 के पहले महीने जनवरी के बारे में। कुंभ वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। कुंभ राशि के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2024 की बात करेंगे। एक्वेरियस मंथली प्रेडिक्शंस जनवरी 2024 वर्ष की जो शुरुआत है वो कैसी रहने वाली है कुंभ वालों के लिए। घरों की स्थितियां जो जनवरी में बनेंगी उनसे आपके भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका निजी जीवन, स्वास्थ्य, इन सब के बारे में क्या संकेत मिलते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जनवरी के महीने में कुंभ वालों के लिए जो घरों की परिस्थितियां बन रही हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो कैसे हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि देव आपके पहले भाव में ही गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में सब राशि के देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तीसरे भाव में मेष राशि के। राहु आपके दूसरे भाव में मीन राशि में है और केतु अष्टम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य की स्थिति 15 जनवरी तक रहेगी आपके लाभ भाव में धनु राशि में, और उसके बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। मंगल पूरा महीना आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं, धनु राशि में ही। शुक्र की स्थिति 18 जनवरी तक आपके दसम भाव में है, और 18 जनवरी को फिर वो भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ भाव में धनु राशि में चले जाएंगे। बुध की स्थिति 7 जनवरी तक आपके दसम भाव में है, फिर बुध भी आपके लाभ भाव में चले जाएंगे धनु राशि में। तो तीन महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन हैं जो हो रहे हैं जनवरी के महीने में। सूर्य, शुक्र और बुध राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं जनवरी में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन सब जो ग्रहों के परिवर्तन है इनसे क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य पहला भाव और पहले भाव का स्वामी बताएगा। तो पहले भाव का जो स्वामी है वो पहले भाव में ही है शनिदेव, फर्स्ट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। शश नाम का राजयोग भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो जनरली स्वास्थ्य ठीक ही नजर आ रहा है आपका, लेकिन मध्य चरण की 7.5 आपको चल रही है। तो यदि आपकी लगन कुंडली में आपका चंद्रमा पीड़ित है या शनि पापाक्रांत है, कमजोर अवस्था में है, तो आपको तनाव हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है। 15 जनवरी के बाद सूर्य जो कि ओवरऑल हेल्थ के कारक होते हैं वो 12वें भाव में चले जाएंगे। तो थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। इम्यून सिस्टम आपका कमजोर रहेगा। खाने पीने का भी ध्यान आपको रखना ही है, क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य पक्ष की बात करें तो नवम भाव से भाग्य पक्ष को देखा जाता है। नवम भाव के जो स्वामी है शुक्र, वो 18 जनवरी तक आपके दसम भाव में रहेंगे। तो उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सुख भाव चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो भाग्येश की दृष्टि है, सुख वृद्धि करेगी। 18 जनवरी के बाद वो लाभ भाव में रहेंगे 11वें भाव में, तो वहां भी उनका गोचर बहुत शुभ है। उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, लक्ष्मी स्थान पर, बुद्धि स्थान पर, तो आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगी। ओवरऑल भाग्य पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है जनवरी के महीने में। प्रॉपर्टी, विशेषकर वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो जनवरी के महीने में आप खरीद सकते हैं। कोई भी बड़ी आपको परचेज करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना है, तो आप कर सकते हैं जनवरी में। कैरियर, रोजगार, नौकरी की बात करें तो दसम भाव को उसके लिए देखा जाता है। 7 जनवरी तक बुध आपके दसम भाव में रहने वाले हैं। 18 जनवरी तक शुक्र भी आपके दसम भाव में रहने वाले हैं। तो 7 जनवरी तक बुध और शुक्र एक साथ होंगे दसम भाव में, तो ये लक्ष्मी नारायण योग भी है और एक ताकतवर धन योग भी है। पंचम भाव के स्वामी है बुध आपके लिए, और शुक्र आपके भाग्येश हैं नवम भाव के स्वामी। तो दसम भाव को मजबूती मिल रही है, विशेषकर पहले हफ्ते में। तो जो आर्ट एंड क्रिएटिविटी, एजुकेशन फील्ड, कंसल्टेशन, ट्रेनिंग, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, लग्जरी आइटम से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, इनसे यदि आपका काम जुड़ा हुआ है तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। दसम भाव के जो स्वामी है मंगल, वो आपके लाभ भाव में ही रहने वाले हैं पूरा महीना। तो काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग जनवरी के महीने में है। 7 जनवरी के बाद बुध जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी है वो भी लाभ भाव में मंगल के साथ युति करेंगे। मंगल आपके केंद्र के स्वामी है दसम भाव के, तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग हो गया। और बुध जब 11वें भाव में होंगे तो उनकी जो 7वीं स्वग्रही दृष्टि है वो पंचम भाव पर रहेगी, वो आपके लिए पंचमेश है। तो निवेश कार्यों, इन्वेस्टमेंट, विशेषकर स्टॉक मार्केट से लाभ का विशेष योग बनता है कुंभ वालों के लिए जनवरी के महीने में, विशेषकर 7 जनवरी के बाद। 18 जनवरी के बाद भाग्येश शुक्र भी आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। फिर से बुध और शुक्र की युति बनेगी, मजबूत धन योग बनेगा। साथ ही में मंगल और शुक्र की जो युति है ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बनाएगी। दसम भाव के स्वामी केंद्र के स्वामी है मंगल, और शुक्र त्रिकोण के स्वामी नवम भाव के स्वामी है। तो एंटरटेनमेंट का जो फील्ड है, सिनेमा का जो फील्ड है, ग्लैमर, फैशन, डिजाइनिंग, परफ्यूम्स, फ्लावर्स का जो काम है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है,
फोटोग्राफी है, इनसे जुड़ा हुआ यदि किसी कुंभ वाले व्यक्ति का काम है तो विशेष लाभ 18 तारीख के बाद उनको हो सकता है। कैरियर नौकरी का मामला जो है ये काफ़ी शुभ दिखाई दे रहा है। जनवरी के महीने में टारगेट आप पूरे कर पाएंगे, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको कोई प्रमोशन अगर रुकी हुई थी तो वो आपको मिल सकती है। और जिन कुंभ वालों को नौकरी की तलाश है उनको मिल नहीं रही है तो जनवरी में आपका प्रयास जो है सफल हो सकता है, क्योंकि जो दसम भाव के स्वामी है मंगल वो अच्छी स्थिति में है, लाभ भाव में है। और भागेश शुक्र का प्रभाव दसम भाव पर भी है 18 तारीख तक, और उसके बाद दसम भाव के स्वामी मंगल पर है, तो नौकरी आपको मिल सकती है। तो कैरियर नौकरी रोजगार का मामला बेहतरीन है जनवरी के महीने में कुंभ वालों के लिए। लेकिन इस तरीके के जो योग अब बने हुए हैं ये गोचर में बने हुए हैं, ये ऐसा फायदा सभी कुंभ वालों के साथ हो ये जरूरी नहीं है। आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग होने चाहिए और उनको योग को बनाने वाले घरों की दशा भी होनी चाहिए। गोचर आपको वही डिलीवर कर पाता है जो आपकी कुंडली में योग होता है और दशाएं उसका सपोर्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं, ये जनरलाइज्ड गोचर फल है, ये सभी मतलब कुंभ वालों के ऊपर ही फिट बैठेगा ऐसा नहीं होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। व्यापार की बात करें तो सातवां भाव उसके लिए देखा जाता है। आपकी राशि के जो स्वामी है शनिदेव, उनकी सातवीं तथा देवगुरु बृहस्पति जो कि अब मार्गी हो गए हैं, उनकी जो पांचवी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो ये जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट है ये सातवें भाव को विशेष तौर पर एक्टिव रखेगा, विशेषकर वर्ष के जो पहले 4 महीने हैं उसमें तो ये काफी एक्टिव रहेगा। तो ये जो प्रभाव है ये आपके व्यापार और पार्टनरशिप को लेकर कुछ बड़ा आपके साथ हो सकता है। कुंभ वालों के लिए कुछ बड़ा हो सकता है व्यापार बिजनेस पार्टनरशिप के मामले में वर्ष के पहले 4 महीने। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जनवरी में ही, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल शनि और गुरु का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर रहेगा, विशेष तौर पर वो एक्टिव रहेगा। जनवरी में अगर देखें तो जो दसम भाव के स्वामी है सूर्य, वो 15 जनवरी तक आपके लाभ भाव में है, फिर वो 12वें भाव में चले जाएंगे। तो जो 15 जनवरी तक का समय है वो व्यापार से लाभ को दिखाता है। कोई महत्वपूर्ण डील आपकी हो सकती है, कोई व्यापारिक विस्तार हो सकता है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि आपको लेना है तो 15 तारीख से पहले ले लें व्यापार के मामले में तो अच्छा रहेगा। 15 तारीख तक डेली इनकम आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, व्यापार में ग्रोथ होगी। 15 तारीख के बाद सातवें भाव के स्वामी सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे, तब व्यापार में आपका खर्चा बढ़ सकता है, ट्रेवल बढ़ सकता है, आपका व्यापार में चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो 12वां भाव होता है ये सातवें भाव से छठा भाव होता है, चुनौतियों का होता है व्यापार के लिए। पैसा भी आपका फंस सकता है। तो 15 तारीख के बाद कोई भी महत्वपूर्ण जो व्यापारिक निर्णय है वो काफी सोच समझ कर आपको लेना है। ओवरऑल आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो दूसरे और 11वें भाव धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर बृहस्पति कुंभ वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। जनवरी में देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। पिछले 3.5 महीने के करीब से बृहस्पति वक्री थे, तो आपकी शिक्षा धन रिश्तों को लेकर चीजें स्मूथ नहीं चल रही थी, लेकिन अब आर्थिक मामला कुंभ वालों का स्मूथ होने लगेगा। इनकम आपकी बढ़ेगी, नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, भाई बहनों से भी संबंध सहयोग अच्छा होगा, उनसे भी लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति की जो 9वीं सप्तग्रही दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर रहेगी। तीसरे भाव में है बृहस्पति, तो तीसरा भाव साहस दिखाने का होता है, मेहनत करने का होता है। तो देवगुरु बृहस्पति भागदौड़ तो आपकी बढ़ाएंगे, एफर्ट्स करने के बाद भाग्य का साथ भी आपका बढ़ेगा। बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर रहेगी, नवम भाव पर। दूसरे भाव में आपके राहु चल रहे हैं तथा मंगल की जो चौथी दृष्टि है जनवरी में वो आपके दूसरे भाव पर रहेगी। तो वाणी का आपको बहुत ध्यान रखना है, परिवार में आपकी दूरी बढ़ सकती है और आपके कार्य क्षेत्र में भी रिश्ते वाणी के कारण खराब हो सकते हैं। धन के लिए शॉर्टकट भी आपको नहीं अपनाना है। तीसरे और 11वें भाव के बीच में एक विशेष राशि परिवर्तन योग भी जनवरी के महीने में बन रहा है। मंगल और गुरु के बीच ये राशि परिवर्तन है। तीसरे भाव के स्वामी मंगल लाभ भाव में है 11वें भाव में, और 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में है। तो अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और अपनी जो मेहनत है उसको सही दिशा देकर आप कैरियर और रोजगार में नए अवसर पा सकते हैं। जमीन प्रॉपर्टी के काम से आपको लाभ हो सकता है, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल आपका बढ़ेगा, जितनी मेहनत उतना लाभ, वो स्थिति ये योग बनाता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन को भी सातवें भाव से ही देखा जाता है। तो सातवें भाव के स्वामी सूर्य 15 जनवरी तक शुभ अवस्था में है, लाभ भाव में। 15 जनवरी के बाद चले जाएंगे 12वें भाव में, तो वैवाहिक जीवन भी 15 जनवरी तक अच्छा है। कुछ मिलकर आप जीवन साथी के साथ कुछ काम करना चाहते हैं तो आप 15 जनवरी से पहले कर सकते हैं। 15 तारीख के बाद वैचारिक मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये सब हो सकता है। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है।
शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टियां हैं, शनिदेव की 7वीं और बृहस्पति की 5वीं सप्तम भाव पर, जो उसको एक्टिव कर रही हैं। तो मजबूत विवाह योग भी कुंभ वालों के लिए चल रहा है। जनवरी का महीना विशेष है क्योंकि जनवरी के महीने में शुक्र भी आपके मजबूत स्थिति में है। तो जो भी कुंभ वाले विवाह करवाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास जनवरी में सफल हो सकता है। शिक्षा पक्ष की बात करें कि छात्रों के लिए जनवरी का महीना कैसा है, तो पंचम भाव से शिक्षा पक्ष को देखा जाता है और नवम भाव से उच्च शिक्षा को देखा जाता है। तो पंचम भाव के स्वामी बुध और नवम भाव के स्वामी शुक्र दोनों ही मजबूत स्थिति में, लक्ष्मी नारायण योग में भी रहेंगे जनवरी के महीने में। तो शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति में विशेष शुभता आपको मिल सकती है। उसके लिए महीना बहुत शुभ है। कोई आपका एग्जाम है, कोई आपको गवर्नमेंट जॉब आप पाने का आप प्रयास कर रहे हैं, कहीं आपको एडमिशन लेना है, तो उसमें आपको विशेष शुभता मिल सकती है। संतान पक्ष की बात करें तो 7 जनवरी के बाद जो पंचम भाव के स्वामी है बुध, वो लाभ भाव में चले जाएंगे। उनकी जो दृष्टि है, सबग्रही दृष्टि, वो पंचम भाव पर रहेगी। संतान कारक बृहस्पति की 9वीं सबग्रही दृष्टि इच्छा पूर्ति के भाव 11वें भाव पर है। तो संतान प्राप्ति का योग भी आपके लिए चल रहा है। जो कुंभ वाली महिलाएं संतान प्राप्त करना चाहती है, उनको शुभता मिल सकती है। पहले से संतान है तो उनके कैरियर के लिए भी महीना अच्छा है। लव रिलेशंस की बात करें तो उनको भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो अच्छा महीना है रिश्तों के लिए भी, लेकिन मंगल का प्रभाव है क्योंकि पंचम भाव पर भी और बुध और शुक्र पर भी। तो जल्दबाजी में आपको जजमेंटल होकर नहीं सोचना है। अब बात करते हैं उपायों की कि जनवरी के महीने में कुंभ वालों को क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो आपको शिव उपासना करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल अर्पण करें और रुद्राष्टकम का पाठ आपके लिए करना बहुत शुभ रहेगा। रविवार को अनाज का दान भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको शुभता मिलेगी। और संध्या के बाद शनिदेव का मंत्र जपना, ओम शंख शनिश्चराय नमः, ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। राम राम।